एरिया 51 नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज। तो क्या है एरिया 51, क्यों आप यहाँ पर नहीं जा सकते हैं और क्यों लोग इस जगह को एलियन से जुड़ा मानते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का द मिस्टीरियस वर्ल्ड में। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एरिया 1, 2, 3 और बाकी सारी एरियाज में मिसाइल और न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग की जाती थी। एरिया 51 भी एक टेस्टिंग एरिया थी। बाकी सभी एरिया की तरह यह भी एक सामान्य एरिया ही थी। 1950 तक, जब लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एरिया 51 पर किसी यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखा है। 17 जून 1959 रेनो इवनिंग नाम का एक व्यक्ति एक स्टोरी पब्लिश करता है जिसका हेडलाइन था मोर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स सीन इन क्लार्क स्काई। लोगों के इन्हीं सब दावों के कारण एरिया 51 काफी चर्चे में आने लगा। साल 1997 जब कोस्ट टू कोस्ट एएम अमेरिकन रेडियो शो में एक अननोन व्यक्ति को लाइव कॉल में लाया गया। उसका कहना था कि वह एरिया 51 में फॉर्मर एम्प्लॉय था और उसको वहां की बहुत सारी एक्टिविटीज का पता था। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत डरा हुआ था और किसी से भाग रहा था। उसने बताया कि जिसे हम एलियंस कहते हैं वह असल में एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स हैं जो कि स्पेस प्रोग्राम का नतीजा है जिससे उनसे संपर्क किया गया था। आगे उसने बोला कि बहुत बड़ी आपदा आने वाली है और गवर्नमेंट को इसके बारे में पहले से ही पता है। वो एलियंस पृथ्वी के एक बड़े पॉपुलेशन को मिटाना चाहते हैं ताकि जो भी बाद में बचे उनको आसानी से काबू में किया जा सके। इतने पर ही कॉल कट हो जाती है। वो इंसान कौन था, उसका क्या नाम था और वो कहाँ गायब हो गया, किसी को भी नहीं पता। उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे पहले से ही मौजूद है। आप YouTube पर डायरेक्ट सर्च करके उसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। बाद में ये खबर आने लगी कि एरिया 51 पर रिसर्च टीम एलियन को पकड़कर उन पर रिसर्च करती है। साल 1989 में एक व्यक्ति सामने आया जिसका नाम बॉब लेजार था। बॉब लेजार का कहना है कि वे एरिया 51 में सेक्शन 4 में काम करते थे। वहां पर 9 यूएफओस थी और वे उनमें से ही एक यूएफओ में रिसर्च कर रहे थे। उनका कहना है कि यह यूएफओ 40 लाइट ईयर्स दूर से किसी तारामंडल से आया था। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ एलियंस पर रिसर्च किए जा रहे हैं और एलियंस का पृथ्वी से 10,000 साल से भी पुराना कनेक्शन है। अगर हम बात करें एलियंस का पृथ्वी से कनेक्शन की, तो इंडिया के छत्तीसगढ़ में भी एलियंस के स्केचेस मिले हैं और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये तस्वीरें 10,000 साल से भी पुराने हैं और इन्हें आदि मानवों द्वारा बनाया गया है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप YouTube में सर्च कर सकते हैं। उस स्पेस क्राफ्ट के बारे में उन्होंने कहा कि यह ऐसा एलिमेंट है जो एंटी ग्रेविटी इफेक्ट क्रिएट कर सकता है और इस पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता, जिसके कारण ये स्पेस क्राफ्ट बिना किसी फ्यूल के उड़ सकते थे। बॉब ने इसका खुलासा 1989 में किया था। यह बहुत हैरानी की बात है जबकि पृथ्वी पर इस मेटल की खोज 14 साल बाद यानी कि 2003 में हुआ था। इसी के कारण बॉब की बातें सच्ची लगती है, पर ये अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। साल 2004 में डैन ब्यूरिच नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि वो एलियन की बॉडी से एलियन वायरस निकालकर उस पर रिसर्च करता था। उसका ये भी दावा है कि उसने कंप्यूटर लैंग्वेज के जरिए एलियन से बात की थी। उस एलियन का नाम उसने जे रॉड बताया था। इन सब के बाद एरिया 51 की एक और घटना सामने आती है। वैली कैस्जा और बॉब फ्रॉस्ट नाम के 2 व्यक्ति भी एरिया 51 पर काम करते थे। किसी एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लोसिव के कारण वे दोनों इन्फेक्ट हो गए थे और बाद में दोनों की मृत्यु हो गई थी। जब उनकी बॉडी को डॉक्टरों द्वारा चेक किया गया तो उनके समझ में कुछ नहीं आया और जो भी वायरस और सब्सटेंसेस उनकी बॉडी पर पाया गया था वो उनके लिए बिल्कुल भी अननोन था और बाद में गवर्नमेंट द्वारा उन दोनों की मौत का कारण भी कवर अप कर लिया गया। तो इन्हीं सब घटनाओं के कारण एरिया 51 को एलियन से जुड़ा माने जाने लगा। हम आपको बता दें कि अमेरिकन गवर्नमेंट एरिया 51 को लेकर काफी संवेदनशील है और किसी को भी इसके आसपास जाने या भटकने की इजाजत नहीं है। इतने स्ट्रिक्ट बिहेवियर के कारण यह और भी शक पैदा करता है कि वहाँ की गवर्नमेंट जरूर कुछ रहस्य छुपा रही है। आपका एरिया 51 के बारे में जो भी राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।